आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई और वीरवार को हमने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि इसकी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को एक स्पेशल बेंच बनाया और उस स्पेशल बेंच ने हमें कहा कि आप हाई कोर्ट याचिका डालिए। अब उन्होंने कहा ऐसे मामले पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर होता है या आपको राहत नहीं मिलती तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि जब कोर्ट का ऑर्डर पास हो जाए तो वो प्रॉपर्टी, वो जो संपत्ति है वो पब्लिक की होती है, उस पर हम टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज टिप्पणी कर रहा हूँ। केवल हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए कोर्ट के द्वारा कि किस मैटर्स में हमें यहाँ आना चाहिए और किस मैटर्स में हम नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम रहता कि अगर हम ऐसी याचिका डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चर्चा करेगी, एडमिट करेगी, नहीं करेगी। हमें तो इतिहास का मालूम है, हमें यह भी मालूम है कि आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। और मैं आज जनता के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को सिस्टम बनाना चाहिए, कोई पॉलिसी, कोई नीति बनानी चाहिए जिसके आधार पे जनता को मालूम हो कि कब सुप्रीम कोर्ट आए और कब नहीं आए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अर्नब गोस्वामी के मामले में तुरंत 32 पिटीशन हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया और राहत भी दी। बिल्किस याकूब के मामले में भी ऐसा हुआ, विनोद दुआ के मामले में भी ऐसा हुआ। मधुले में, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना। केरला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आर्टिकल 32 में आए, उनकी सुनवाई हुई। अमीश देवगन की सुनवाई हुई। मीना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जस्टिस कौर और जस्टिस धूलिया ने सुनवाई की। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्टिकल 32 में आई। अब बताइए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो आर्टिकल 32 का राइट है नहीं, वो तो एक मानव अधिकार है जनता का। उन्होंने 32 की पिटीशन फाइल की, वो पेंडिंग है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ दूसरी है। स्टेट ऑफ यूपी, आपको मालूम होगा, मुख्तार अंसारी जेल में थे लुधियाना में। 32 पिटीशन फाइल की गई कि इस शख्स को पंजाब से लेकर यूपी में भेजा जाए। वो 32 पिटीशन थी। नूपुर शर्मा जी की 32 पिटीशन थी। जस्टिस सूर्यकांत संदीप पार्टीवाला और जो मुख्तार अंसारी की 32 थी, उसमें जस्टिस अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी साहब थे। मुकेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ट्रांसफर ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई, ये 32 में हुई। कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली, इन्होंने 32 एडमिट की। और वो जो मुकेश गुप्ता की थी, वो जस्टिस अरुण मिश्रा और रविंदर भट्ट उस समय जज थे। शाहीन अब्दुल्ला, मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मौका हुआ हो जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो। शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ। और वो मामला भी 32 के लायक नहीं। हाँ, इतना जरूर होता अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कहती कि आप अपना केस हमारे सामने रखिए, और केस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी कि इस मामले में हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन ये कहना कि आप हाई कोर्ट पहले जाइए, कोई सुनवाई ना हो, या तो सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि किन मामलों में हम यहां आ सकते हैं, किन मामलों में नहीं आ सकते। तो अब होगा क्या? उनकी गिरफ्तारी हो गई,
रिमांड हो गया, और मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। इसको कोई ताज्जुब की बात नहीं, हमें तो पहले ही मालूम था कि ये देखिए, ये सरकार चाहती है कि कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री अपने पद पे नहीं बैठे। अब ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी करेंगे। आपको मुझे मालूम है कि इनका मकसद ये है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कोई विपक्ष की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। डबल इंजन सरकार का तो मतलब यही है ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और भाजपा की सरकार वहां भी। ये इनका मकसद है। अब होगा क्या, जब हेमंत जी वहां गिरफ्तारी में होंगे तो 10 केस और इन पे ऊपर थोप दिए जाएंगे, और सब बनावटी केस हैं। ये भी बनावटी केस है। 10 थोप दिए जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं, ताकि जब 2024 का इलेक्शन हो तो फायदा भाजपा को। और एक आदिवासी, जिसको मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी आदिवासी को ऐसा पद मिला हो, उस आदिवासी को आपने गिरफ्तार कर दिया एक फर्जी मामले में। कोई एविडेंस है नहीं, कोई नाम है नहीं, और क्या आरोप क्या है कि 8.5 एकड़ का कोई जमीन है। 2009 में उन्होंने ये जमीन हड़प कर ली। उस जमीन में इनका नामो निशान नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नामो निशान नहीं है, वो किसी और के कब्जे में है। और बुनियादी जमीन है, वो ट्राइबल लैंड है, जो किसी को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। और जो ओरिजिनल ओनर हैं उनको वापस आज के दिन उनके पास लैंड है। और इन्होंने, हेमंत जी ने ये बताया, ईडी को बता चुके हैं कि 2007 के बाद मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, कोई संपत्ति ली नहीं। 2007 के बाद मेरे पास कोई संपत्ति है ही नहीं जो मैंने खरीदा हो, कुछ लैंड खरीदा हो, घर खरीदा हो 2007 के बाद। 2009 का मामला है और 2024 में गिरफ्तारी हो रही है। और अगर ये बात भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में क्या सुनवाई होगी? पहले जवाब आएगा, फिर डेट लगेगी, 15 दिन 20 दिन बीत जाएंगे, फिर बहस होगी, फिर जजमेंट होगी। इस बीच तो 10 केस और हो जाएंगे। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? किस किस्म की राजनीति हो रही है? आप ये तो नहीं ऐलान कर देते कि सब चीफ मिनिस्टर को हम हटाएंगे, और सरकार अपनी बनाएंगे। कानून का तो कोई यह मतलब ही है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट भी हमें बताए कि कब आप हमें पहले ही बता दीजिए कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। 3 जज बैठाने का फायदा ही क्या है? अगर आपने सोचा कि इतना अहम मामला है कि एक चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो रही है और 3 जज बैठ रहे हैं, तो फिर या तो नॉर्मल कोर्स में सुप्रीम कोर्ट में जाता, और अगर 3 जज बैठाए तो तुम्हारी थोड़ी सुनवाई तो कर लेते। उसके बाद आप जो मर्जी, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताते और ये बात हम रख पाते तो शायद वो हमें राहत दे देते। लेकिन कौन सी नीति है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि हमारी सुनवाई नहीं हो सकती? हमें पहले हाई कोर्ट जाना होगा। इसी कोर्ट ने कई बार आर्टिकल 32 के पिटीशन, और अगर हम नहीं जा सकते, यहां हम नहीं आ सकते, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे 32 में आ सकता है? यह बताइए हमें। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां आप चाहते हो वहां आप एंटरटेन करोगे, जहां नहीं चाहते आप नहीं एंटरटेन करोगे। ये सही नहीं है, कानून के मुताबिक सही नहीं।